हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हमारा स्टैटिक्स का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, आज हम स्टैटिक्स के चौथे वीडियो को बना रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट हो रहा है। तो पहले 3 वीडियो में हमने जो है समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट मेथड का प्रयोग किया था, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। आज हम इस क्वेश्चन से, चौथे क्वेश्चन से हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, जिसको लघु विधि कहते हैं। तो चलते हैं, हम एक बार कल्पित माध्य विधि से परिचित हो जाते हैं। ठीक, देखिए कल्पित माध्य विधि में समांतर माध्य का क्या सूत्र होता है, इसको देखिए, बहुत आराम से देखिए। बार एक्स का मतलब होता है समांतर माध्य, ध्यान में रखिए, इसको एम से भी डिनोट किया जाता है। तो बार एक्स इक्वल टू एम एम का मतलब होता है एस्यूम्ड मीन माने कल्पित माध्य। अभी हम सवाल में बताएंगे कैसे कल्पित माध्य क्या होता है। कल्पित माध्य का मतलब कल्पना करके जो माध्य माना जाए। इसका उद्देश्य बीच का अंक ज्ञात करना है, मध्य का अंक ज्ञात करना है। तो कल्पना से जो मध्य का अंक ज्ञात किया जाए, इसको आप ध्यान से देखिए, आगे देख के चलिए। प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन। अब एक चीज़ और देखिए, एफ से तो हम परिचित हैं, बखूबी परिचित हैं। हमने बताया कि इस क्वेश्चन में जो दूसरी नंबर की पंक्ति होगी वो एफ होगा। हर क्वेश्चन में आपको एफ वाली पंक्ति दी रहेगी, ठीक। और देखिए डी क्या है, डिविएशन है। तो डिविएशन माने होता है विचलनशीलता, ठीक है, विचलन। तो डिविएशन देखिए। और यन अभी हम सवाल में इसको बताते हैं। और यन क्या है, यन हमारा नंबर है, पदों की संख्या। जब भी एफ को हम जोड़ लेते हैं तो यन मिलता है। अब यहाँ गुणे सी आई है, सी आई को समझ लीजिए। सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल। यही हम लोगों की किताब में एच के नाम से भी दिया है, ठीक है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, जो हमारा कल्पित माध्य विधि या जो भी है समांतर माध्य है, उसके ज्ञात करने के बहुत सारे सूत्र हैं, ठीक। अब उन्हीं सूत्रों में से एक सूत्र ये है जो आपको बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सवाल को हल करने में मदद करेगा, ठीक है आपकी। तो यहाँ पर हम लोग खूब अच्छे तरीके से इनको देखते हैं और इस सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं इसको भी देखते हैं, और सब बच्चों को समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ 1 मिनट फिर से। एम माने हो गया एस्यूम्ड मीन, और सी आई माने क्लास इंटरवल। किताब में सी आई की जगह पर एच का भी प्रयोग किया गया है, ठीक। सिग्मा एफ डी अपान एन। यहाँ पर इस विधि को कौन सा विधि बोलते हैं, इस विधि को कल्पित माध्य विधि, या इसी को हम लोग लघु विधि बोलते हैं, लघु विधि। अब कुछ लोग ऐसे हैं वो सोच रहे होंगे, क्या इस विधि से जो पीछे के 3 क्वेश्चन हैं उनको हल किया गया, क्या इस विधि से हल किया जाए। फिर से सुन लीजिए, जो पीछे के 3 क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट मेथड से हल किए हैं, क्या अगर लघु विधि से हल किया जाए तो हल होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, ठीक है। इसका जवाब यही है, बहुत अच्छे तरीके से वो भी हल होंगे। हालांकि अपने अपने हर विधि का महत्व है, तो इस विधि का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, चलते हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सूत्र को देख लीजिए। बार एक्स इक्वल टू एम प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन गुणे सी आई माने क्लास इंटरवल, ठीक है। इस विधि को कौन सा विधि बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि बोलते हैं या लघु विधि बोलते हैं। अब इसको बड़े आराम से अभी हम सूत्र फिर से लिखते हैं। अब चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे ही दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसी जो है 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर रहे हैं। और देखिए, और इस बार हम विधि बदल दे रहे हैं। देखिए सबको आसान लगेगा, हमको लगता है पहले से भी ज़्यादा इजी लगेगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व लिखते हैं, ध्यान से चलिए, सॉल्व लिख दिए। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और बहुत थोड़ा सा हम छोटे छोटे में लिख रहे हैं, नीचे तक पता नहीं आएगा, वीडियो में नहीं आएगा, इससे बढ़िया है छोटा छोटा लिख लीजिए, ठीक। पहला जो होता है, जैसे हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी आई, क्लास इंटरवल ही बोलते हैं। अभी सूत्र में सी आई लिखे थे, ठीक है। हालांकि वहाँ सी आई का मतलब अभी हम इन्हीं में से निकालेंगे। आप देखिए, तो पहला हम लोग इसको वर्ग अंतराल लिखेंगे, ध्यान से देखिए, पहला हम लोग वर्ग अंतराल, ठीक।
वर्ग अंतराल में देखिए हम लोग लिखते चलते हैं 65। अच्छा एक चीज़ और है, वर्ग अंतराल को पहले एक बार चेक कर लीजिए, इसको हर क्वेश्चन में चेक करना होता है। देखिए जहाँ पर समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। तो 65 से 68, 68 से 71, बहुत सही, 68 पर समाप्त हुआ फिर 68 से शुरू हुआ, 71 पर समाप्त हुआ फिर 71 से शुरू हुआ, 74 पर समाप्त हुआ फिर 74 से शुरू हुआ। तो मतलब ये जो वर्गांतराल का देने का जो सिस्टम है वो बहुत सही है, बहुत बढ़िया है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्या होता है ये चीज़ कुछ व्यवस्थित नहीं देता है, जैसे 68 पर समाप्त हुआ तो 69 से शुरू कर देगा, 71 पर समाप्त हुआ तो 72 से शुरू कर देगा। अभी आगे क्वेश्चन ऐसे कुछ आपको मिलने हैं, तब वहाँ उस टाइप के क्वेश्चन को हल करने की विधि हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। अभी तो फिलहाल आप ऐसे देखते रहिए। इसको देखिए 65 से 68, ध्यान से देखिए, 68 से 71, 71 से 74, ठीक है, 74 से 77, 77 से 80, देखिए 80 से 83, 3 का गैप है, 80 से 83 और 83 से हम लोग क्या करेंगे 86 लिख देंगे, 83 से 86। तो हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं जो दूसरी पंक्ति होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। ठीक, तो एफ को ऐसे खींच देते हैं, थोड़ा सा सीधा खींचते हैं, टेढ़ा हो गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर यफ जो है क्या कहते हैं, यफ को कैसे, यफ तो यहाँ दिया गया है तो यहाँ यफ को देखिए 2 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, क्रम से लिखिए, इसके सामने है तो इसी के सामने आना चाहिए। 8 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नीचे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कल्पित माध्य विधि में कैसे करेंगे, जो अस्यूम्ड मीन मेथड है, बहुत आसान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम यक्स ज्ञात करेंगे, तो इसमें यक्स ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, देखिए यक्स ज्ञात करने से क्या होता है, जब हम इनको जोड़ेंगे, अभी आप इनको जोड़ कर देख लीजिए, अगर हम प्रथम मेथड से करेंगे तो दिक्कत होगा, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये मान जो है दशमलव में आ जाएंगे, फिर गुणा करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ तो अभी छोटे छोटे दिए हैं, अक्सर क्या होता है बड़े बड़े दे देते हैं तो और दिक्कत हो जाता है, तो प्रथम विध से लगाने में बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसको हम लोग कल्पित माध्य विध से ही करेंगे तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखिए कल्पित माध्य विध में हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक, अब इसमें देखिए 1 मिनट हम सूत्र को फिर से लिखते हैं कल्पित माध्य विध में, बार x इक्वल टू AM प्लस सिग्मा FD अपान n गुणे CI। ठीक है, 1 मिनट हम देखें वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं और इसको छोटा सा कर लेते हैं क्योंकि उधर हमको थोड़ी जगह चाहिए। यहाँ पर हम इसको d मान लेते हैं अपनी ओर से, d फॉर डिविएशन, ठीक है, तो डिविएशन मान लेते हैं, इसको विचलनशीलता बोलते हैं। अब इस d में हम लोग क्या करते हैं भैया जी, इसी में कोई भी अपनी कल्पना से, कल्पित माध्य बोला जाता है, अपनी कल्पना से सोच कर बीच के किसी अंक के सामने 0 मान लेते हैं। कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। इसी के बीच में किसी भी अंक के सामने 0 जो लगभग बीच में आए, तो देखिए 8 आ रहा है तो 8 बीच में, उसके ऊपर 3, इसके नीचे 3, तो हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने 3 को 0 मान लिया तब भी हल होगा, किसी बच्चे ने 7 को 0 मान लिया तब भी आंसर आएगा। थोड़ा सा दशमलव के बाद के मान में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। ठीक है, अगर बीच में मानेंगे तो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो विचलनशीलता वाला क्वेश्चन है, ये है, अगर थोड़ा सा इधर उधर आंसर भी हो जाता है तो इसमें सही माना जाता है, क्योंकि हम लोग स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ये अनुमानों का विज्ञान है, ये 100% मान नहीं देता है सत्य। ठीक है, वैसे हालांकि घबराइए नहीं, आपके क्वेश्चन सब आंसर एकदम सही आने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, अपनी ओर से हमने कहा किसी को 0 मान लीजिए, बहुत आसान है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर -1 इसी के सामने उल्टी गिनती लिखते जाएंगे, माइनस की उल्टी गिनती, ध्यान में रखिए, ऊपर माइनस की उल्टी गिनती और नीचे प्लस की उल्टी गिनती।
यही जब आप बड़े क्लास में पहुंच जाते हैं इंटर के बाद, तब आपको देखना तो कभी नीचे माइनस वाला, कभी ऊपर प्लस वाला, लेकिन इंटर तक में ऐसी कोई समस्या नहीं। आप लोगों में ऊपर हमेशा माइनस की उल्टी गिनती और नीचे प्लस की उल्टी गिनती लिखते चलना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ लिखते हैं -1, इसी के सीध में लिखना है, -2, -3, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो जीरो है, इस जीरो के नीचे प्लस की उल्टी गिनती लिखना है, +1, +2 और +3। कोई दिक्कत नहीं, हर सवाल में ऐसे करेंगे जिसको हम कल्पित माध्यमिक से हल करेंगे। ये बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं। आप ध्यान से देखिए, इसको एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक। यहाँ हमने क्या किया, अपनी ओर से 0 मान लिया। कोई भी अंक, कुछ लोग सोच रहे हैं अगर हम 7 को 0 मान ले तो भैया 7 को 0 मान कर देख लिए तब भी आएगा। हमने कहा एकदम आंसर आएगा, वो सही माना जाएगा। दशमलव के मान में थोड़ा सा, आप पूर्णांक में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक। आप जहाँ तक प्रयास करिए बीच का ही रहिए, ठीक है। एक कल्पित माध्य विधि है तो इसमें कल्पना से ही मानना होता है। अब चलते हैं, इसके बाद देखिए डी हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी। तो एफ गुणे डी, सूत्र में देखिए तो एफ और डी का गुणा चाहिए। तो एफ और डी का हम लोग क्या करते हैं, गुणा लिख लेते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते चलिए, बहुत सही, बस इतने काम है। एफ गुणे डी, एफ डी लिख लिए। अब एफ डी जब हम लोग लिख लिए तो एफ गुणे डी लिखने से खाली नहीं होगा, अब एफ और डी का गुणा करिए, ठीक है। और सही सही गुणा करिएगा, क्योंकि ये प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, चिन्हों के साथ गुणा करिए। तो यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, तो कितना हो गया, 2 तिहाई 6 -6, बहुत अच्छे तरीके लिखिए। 4 दूना 8 -8, ठीक। 3 एकन्नम 3 -3, बहुत सही तरीके से। और 8 शून्यम 0, 0 लिख लीजिए, 8 शून्यम 0, 0 लिख लेंगे। 7 एकन्नम 7, 4 दूना 8, 3 दूना 6। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग इसको लिख लिए। अब इसमें करना क्या है, एफ डी तो हमको मिल गया, ये प्लस में है, ए भी प्लस में, ए भी प्लस में। सामने प्लस नहीं भी लिखा जाएगा तब भी चलेगा, क्योंकि किसी संख्या के सामने अगर चिन्ह नहीं लिखा गया है तो प्लस ही माना जाता है। अब हम इस सूत्र को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। पता नहीं सही वीडियो में आए ना आए। तो बार x = AM + सिग्मा FD अपान n गुणे CI। अब आप देखिए, ठीक है, आप हमारे सूत्र को देखिए, हल करते जाइए, सभी सवाल हल होते जाएंगे और बहुत ईजी तरीके से, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं कोचिंग, कहीं ऑफलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एकदम ऑनलाइन में ही ऑफलाइन का मजा लीजिए, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी चाहिए। तो सिग्मा एफ डी कब मिलता है, एफ डी को जोड़ लीजिए, वही सिग्मा एफ डी है। तो चलिए एफ डी को हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने का मतलब हो गया सिग्मा एफ डी, और बराबर लिख लीजिए। तो इनको हम लोग कैसे करते हैं, देखिए ऋण वाली संख्याएं हैं, ऋण वाली एक साथ, जिनके सामने ऋण ऋण है उनको एक साथ जोड़िए, और जिनके सामने प्लस प्लस है उनको एक साथ जोड़ते हैं। तो यहीं पर आप जोड़ लीजिए, यहीं पर हम जोड़ दे रहे हैं। 8 6 14, 14 3 17, तो कितना आ गया, -17 आ गया। देखिए -17 आ गया, ध्यान से देखिए, हम जोड़ दिए 8 3 11, 11 6 17, तो ऋण 17 आ गया। अब इनको हम जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 6 21, तो ये कितने आ गए, प्लस वाले हैं, तो प्लस वाले 21 आ गए, +21। तो देखिए ये ऋण में है और ये धन में है, तो काम क्या होगा, अगर किसी संख्या के सामने ऋण हो और एक संख्या के सामने ऋण हो, दूसरी संख्या के सामने धन हो, तो काम घटने का होता है। अगर ऋण धन या धन ऋण आ गया तो काम घटने का, और अधिक में से कम घटेगा। अधिक कौन सा है, 21, और कम कितना है, 17। तो 21 में से 17 भैया घटा तो कितना आया, 17 4 21, 4 आया, निश्चित तौर पर 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही इनका कैलकुलेशन करना है, इनका कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे हम लोग। फिर से देखिए, हम प्लस वाला एक साथ जोड़ देंगे और माइनस वाला एक साथ जोड़ देंगे, तो एक निश्चित तौर पर माइनस आएगा, एक निश्चित तौर पर प्लस आएगा, ऐसे हर सवाल में होना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अधिक वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो अधिक 21 है और कम कितना है, -17 है। ध्यान से देखिए, कम कितना है, -17, अधिक कितना है, 21।
एक के सामने ऋण, एक के सामने धन, एक के सामने ऋण, एक के सामने धन। काम क्या होगा? काम घटने का होगा। जब ऐसे चिन्ह अदल बदल के आएंगे तो काम घटने का। अधिक में से कम घटेगा। अधिक कितना है? 21। कम कितना है? 17। 21 में से 17 गया, 17 4 21, 4 बचा। 21 में से 17 गया, 4 बचा। ये धन में बचेगा। धन 4 इसलिए बचेगा, इस 4 क्या होगा? 4 प्लस में बचेगा। क्यों प्लस में बचेगा? क्योंकि दोनों में प्लस वाली संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी होती है उसी जिसके सामने की संख्या बड़ी, जो संख्या बड़ी है उसी के सामने का चिन्ह लिखा जाता है। तो 21 बड़ा है, 21 के सामने धन है, तो यहाँ धन 4, धन लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आपका मान आ गया, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको मिल गया क्या? सिग्मा एफ डी मिल गया। सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया? 4। अच्छा, हमें एक चीज़ तो ज्ञात नहीं कि एन भी ज्ञात करना है। यन कहाँ से मिलेगा? यन जब हम एफ को जोड़ते हैं तब यन मिलता है। पीछे भी 3 क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। तो एफ कहाँ है? यहाँ पर। तो एफ को जोड़ोगे तो एन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। ये महिलाओं की संख्या है, देखिए महिलाओं की संख्या। अब कितनी महिलाएं बता रहे हैं? 30। इनको जोड़िए, निश्चित तौर पर 30 आएगा। आप जोड़ कर चेक कर लीजिए। 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 7 24, 24 4 28, 2 30। तो देखिए कितने अच्छे से हम लोग इनको ज्ञात कर लिए। अब देखिए यन का मान भी हमको मिल गया। यहाँ पर पहले मान लिख लीजिए, 30 हो गया। अब हमको चाहिए क्या? एस्यूम्ड मीन चाहिए। तो एस्यूम्ड मीन कहाँ से मिलता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ए एम जो है, यहाँ जिसको 0 माने हैं, 0 यहाँ माने हैं, उसी के सामने जस्ट वर्ग अंतराल में आ जाइए, घेर दीजिए। डी में देखिए 0 किसको माना गया है? डी में 0 देखिए, और जस्ट उसके सामने वर्ग अंतराल में घेर दीजिए। ठीक है, यही वर्ग अंतराल के नीचे जस्ट इसके सामने देखिए यही आएगा, हर सवाल में करना है, घेर देना है। तो घेरने के बाद हम लोग ए एम लिखेंगे। ए एम का मतलब होता है इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दीजिए, माने 74 धन 77 बटा 2। अब क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, एकदम 74 और 77 को जोड़कर बटा 2 कर लीजिए। तो 7 4 11 के 1, 7 7 14 और 1 15। ठीक है, बटा 2। अब इनको हल कर लीजिए। ए एम बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर, इनको काटेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 7 14, 2 एकन्नम 2 7 14। ठीक, 11 हो गया, 2 5 10, 2 5 10, दशमलव हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 1 बचा, 2 5 10। तो ए एम का मतलब आ गया 75.5। ध्यान से देखिए, 75.5। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई एफ डी मिल गया, सिग्मा एफ डी मिल गया, एन मिल गया, ए एम मिल गया, सी आई क्या है? सी आई भी बहुत आसान है, जो यही घेरे हैं। ए लोअर लिमिट है, ए अपर लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए, सी आई मिल जाएगा। ठीक है, तो सी आई बराबर देखिए हम रेड कलर से लिख दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। सी आई इक्वल टू अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए, मतलब हम लोग 77 में से किसको घटाने वाले हैं? 74। तो कितना बच जाएगा? तो सी आई बराबर हो गया 3 हो गया। अब बड़े आराम से इनका मान हम बहुत आराम से सरल तरीके से निकाल सकते हैं। तो इनका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? ऐसे देखिए, यहाँ बार एक्स बराबर यही मान है, बार एक्स बराबर, अब मान रख दीजिए ए एम। ए एम का मान कितना आया? ए एम का मान ए है, देख लीजिए 75.5। ठीक, 75.5 और प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी का मान कितना आया? सिग्मा एफ डी का मान जस्ट आपने ये लिखा है 4 हो गया, 4 लिख दीजिए, बटे एन। एन का मान 30 आया है, 30 आया है, यहाँ लिखा गया है 30 लिख दीजिए, और गुणे सी आई। सी आई का मान कितना आया है? 3 आया है। अब कितना आसान है, बार एक्स बराबर 75.5 प्लस, अब 3 से काट दीजिए भैया। 3 से 30 को काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दहाइम 30। अब ये कितना बच गया? 4/10, 4/10। अब इसका भाग देना बहुत आसान है,
हम बता रहे हैं आपको, अगर एक के बाद एक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, दशमलव लगा देते हैं, डायरेक्ट जो है भाग हो जाता है। तो 1 के बाद एक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, और नहीं समझ में आ रहा है तो 10 से 4 में भाग दे दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो बार x बराबर 75.5 धन एक के बाद एक जीरो, ध्यान से देखिए, एक के बाद एक जीरो तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगा दिए। अब बार x बराबर, जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने की प्रक्रिया देख लीजिए, बहुत आसान है। जोड़ना हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 75.5 में 0.4 जोड़ना है। तो बहुत से लोगों को जोड़ने में, दशमलव के जोड़ में बहुत कष्ट हो जाता है, आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कैसे, 75.5 पहले तो लिखिए, ऐसे दशमलव वाले अंक ध्यान से लिखिए। अब जब ये भी दशमलव में है तो हम दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखेंगे, ध्यान में रखिए, दशमलव में है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखें, और उधर 4 है तो इधर 4 लिख दिए। अब जोड़ दीजिए, 5 4 9, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 75.9 हो गया, 75.9 हो गया। यही हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई, यही आंसर हो गया। बहुत आसानी तरीके से हल कर सकते हैं, कोई भी हल कर सकता है। आप ऐसे पहला नंबर क्वेश्चन हल करिए, दूसरा नंबर हल करिए, वो भी बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हमेशा डी के सामने का जो वर्गंतराल है, इसी से क्या कर लेते हैं हम लोग, एम का मान ज्ञात करते हैं, और इसी से चाहो तो सी आई का भी मान ज्ञात कर लो, क्लास इंटरवल का। कैसे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दीजिए। ठीक, हाँ, अगर कोई ज़रूरी नहीं यहीं से ज्ञात करें, आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं सी आई। भाई 68 में से 65 घटाओगे तब भी 3 आएगा, 71 में से 68 घटाओगे तब भी 3 आएगा, 74 में से 71 घटाएंगे तब भी 3 आएगा। तो सी आई का मान कितना होगा, 3 होगा। लेकिन एम को ज्ञात करने के लिए इन्हीं दोनों को जोड़कर बटा 2 कर दीजिए, बस एम का मान आ गया। उसके बाद इसी सूत्र में मान रख दीजिए। देखिए, हमने सूत्र में एम, इसी के जगह एम था, एम रख दिए, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ से सूत्र में मान रख दिए, बार एक्स है, बार एक्स बराबर, फिर एम है, एम का मान देखिए कितना है, 75.5 रख दिए, प्लस सिग्मा एफ डी है, सिग्मा एफ डी का मान भी रख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, 4/30। ठीक, अब गुणे सी आई है, सी आई का मान निकाल लीजिए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट निकाल लीजिए, 3, और हल किए, बहुत आसानी से आ गया। तो हम चलते हैं आगे, इसी के आगे हम अगला क्वेश्चन 14.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, अब देखिए, हम लोग जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन हल किए हैं, उसी टाइप का 5वां नंबर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा 5वें नंबर में थोड़ी सी समस्या है। समस्या क्या है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, बस यही सवाल आप सीख जाइए, उसके बाद लगातार आप सवाल हल कर सकते हैं। इसमें देखिए, हल करने से पहले हमने कहा था कि इसके वर्ग अंतराल को आप चेक कर लीजिए। हालांकि ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, हमने पूरा तो नहीं लिखा है, लेकिन जितना हल करना उतना लिखे हैं। इसमें कहा है कि ये हम दे दिए, बंटन दे दिए, और इस बंटन से कहा कि आप माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना, मीन ज्ञात करना। ऐसे बोर्ड परीक्षा में रहेगा, हमको देख लेना है क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा रहेगा, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, और पूछ रहा आपने इसको ज्ञात किस विधि से आप हल करेंगे इसको, तो हम लोग इसको फिर से कल्पित माध्य विधि से हल करना है, अस्यूम्ड मीन मेथड से हल करेंगे इसको। ठीक, अब इसको हल करने से पहले इसके वर्गंतराल को देखिए, 50 से शुरू हुआ, 52 पर समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए, जहाँ इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग हल करते थे, जहाँ पर समाप्त होता था भैया ना, उसी से फिर स्टार्ट भी होता था। लेकिन क्या यहाँ 52 पर समाप्त हुआ तो 52 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, 53 से एक बढ़कर। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन को देख लीजिए, पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, पिछला क्वेश्चन में जिस पर समाप्त हुआ उसी से स्टार्ट हुआ। ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बढ़कर है, तो एक बढ़कर है। फिर देखिए, 55 पर समाप्त हुआ, फिर 55 से बढ़कर एक अंक बढ़कर 56 पर स्टार्ट हो रहा है, जबकि 55 पर समाप्त हुआ तो 55 से स्टार्ट होना चाहिए। तो ये जब समस्या आ जाती है, तो इन ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं, इसको हम लोग
अच्छे तरीके से देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे एक पहले तो ऐसे खींचिए, खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आमों की संख्या लिख लीजिए, आमों की संख्या लिख लिए। आमों की संख्या लिखने पर उसके बाद ऐसे लिखिए 50 से 52, ठीक। अब इसके बाद 53 से, देखिए 52 पर समाप्त हुआ, अब 53 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पीछे वाले क्वेश्चनों को देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ पर समाप्त हुआ वहीं से स्टार्ट होता था, इसमें कुछ बदल कर है, ठीक है। अब 53 से शुरू हुआ तो 55 हो गया, 53 में 2 जोड़े 55। इसी प्रकार 56 से शुरू होगा 58, फिर उसके बाद 57 में से शुरू होगा 59, फिर उसके बाद 60 से क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से फिर हम लोग जो है क्या कहते हैं 56 से 58, 58 से, अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हम गलती कर दिए, 59 से क्या हो जाएगा 58 के बाद 59, 59 से 61 और 61 के बाद 62 से 64 हो जाएगा। अब हमने सही लिखा, देखिए यही चीज़ लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिए, कोई गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से चेक कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ग अंतराल फिर से लिखिए, वर्ग अंतराल यहीं पर हम लोगों को यहीं पर थोड़ा सा करेक्शन करना है। बाकी सवाल पीछे प्रश्न जो पिछला प्रश्न हल किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हल किए हैं, सेम उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। कैसे हल करेंगे, देखिए ए लोअर लिमिट है, ए अपर लिमिट है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर अपर। तो लोअर में से 0.5 घटा देंगे, हमेशा लोअर में से 0.5 घटा देंगे और अपर लिमिट में ऐड कर देंगे, यही काम हम लोगों को करना है। तो देखिए लोअर में से 50 में से 0.5 घटाए तो कितना आएगा, 50 में से 0.5 घटाए तो 49.5 आएगा, ठीक है। बहुत आसानी से ऐसे आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 में से 0.5 घटाए 49.5, अब वो जो 0.5 हम निकाले हैं इसमें ऐड कर दीजिए 52.5, ठीक। फिर देखिए लोअर लिमिट में से घटाइए, इसमें ऐड कर दीजिए 53 है, 53 में से 50 घटा 0.5 घटा देंगे। फिर से देखिए 53 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 52.5। अब इसमें ऐड कर देना है, इसमें से घटाना है तो इसमें ऐड कर देना है 0.5 इसमें से घटाना है, इसमें ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 55.5, ठीक, 55.5 आ जाएगा, बहुत आसान है। अब देखिए 56 है, 56 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 55.5 आएगा, 55.5। अब इसी में ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा 58.5 आ जाएगा। फिर देखिए 59 में से 0.5 घटाएंगे, 59 में से घटाएंगे तो 58.5 आ जाएगा, और 0.5 इसमें से घटा के इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 61.5। फिर देखिए 62 में से 0.5 घटाइए, 62 में से 0.5 घटाएंगे कितना आएगा, 62 में से 61.5 आएगा। फिर 0.5 इसमें जोड़ दीजिए, ऐसे प्लस जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64.5। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ये हमारा वर्ग अंतराल पहले की तरह हो गया। देखिए इसको 52.5 पर समाप्त हुआ तो 52.5 से स्टार्ट हो रहा है, कितने अच्छे से बन गया। 55.5 पर समाप्त हुआ तो 55.5 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, सेम वैसे हो गया। 58.5 पर समाप्त हुआ 58.5 बन गया। देखिए 61.5 पर समाप्त हुआ तो 61.5 बन गया। अब क्या दिक्कत है इसमें, अब कोई समस्या नहीं, अब आप स्वयं इसको कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको में क्या करेंगे, एफ लिखेंगे, एफ लिख लीजिए। एफ कहाँ है, एफ यही दूसरी पंक्ति जो होती है वो एफ होता है। अब ये हो गया 15, ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं जिससे जोड़ने वोड़ने में ना दिक्कत हो। 15 हो गया, अब 110 हो गया, ठीक है, 110 इसके सामने हो गया, 135 हो गया, ठीक, 115 हो गया और 25 हो गया। अब आपको हमने बताया है कि एफ को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, एन मिलता है, तो एफ को जोड़ लीजिए एन, क्योंकि सूत्र में तो एन की ज़रूरत होगी, कोई भी सूत्र आप लगाएंगे एन निश्चित तौर पर ज्ञात करना पड़ेगा, तो जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 10 15 5 20 के शून्य हाथ में 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8
8 दूनी 10, 10 के 1, अब देखिए 3 और 1 4, फिर से देख लीजिए इसमें कुछ नहीं है, 5 चौक 20 के 0, 3 दूनी 5, 5 3 8, दूनी 10 के 0, ठीक, 3 और 1 4। तो देखिए ये हमारा f आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अगर हम सूत्र को देखें भैया तो सूत्र है ऐसे am बराबर, यहाँ नीचे हम सूत्र लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे देखते जाइए, सूत्र को देखिए, बार x बराबर क्या है, या ऊपर है लिखे, चलिए यहाँ पर सिग्मा FD अपान n और गुणे CI, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, AM चाहिए, सिग्मा FD चाहिए। पहला काम n तो हम प्राप्त कर चुके, सिग्मा FD चाहिए। तो सिग्मा FD चाहिए तो D चाहिए। तो D के लिए हमने क्या बताया, D के लिए कुछ नहीं, बहुत आसान है, बीच में किसी अंक को 0 मान लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए A है, इसी को 0 मान लीजिए, जस्ट इसको 0, बीच में देखिए 2 अंक ऊपर हो जा रहे हैं, 2 अंक नीचे। हाँ, आप कोई भी मान सकते हैं, 115 को 0 मानोगे तब भी आएगा, कभी कभी ऐसा आएगा ऊपर नीचे बराबर नहीं आते हैं, तो कोई घबराने की बात नहीं, बीच में जिससे आपको लगता है किसी एक को मान लो 0, किसी को मानो, सवाल लगाइए, आप प्रैक्टिकल कीजिए, एकदम आ जाएगा समझ में। तो इनको हम 0 मान लेते हैं। अब हमने कैसे बताया था, इसके आगे क्या करते हैं, इसके ऊपर उल्टी गिनती लिखते हैं, जैसे ऋण 1 लिखेंगे, माइनस की उल्टी गिनती लिखेंगे, ध्यान में रखिए, ऊपर माइनस की उल्टी गिनती, नीचे प्लस की उल्टी गिनती, ठीक है। तो माइनस और ये हो गया। अब देखिए नीचे प्लस की हो गई, प्लस की हो गई, चाहे मन कहे प्लस लगा दीजिए। आ रहा है समझ में अच्छे से, तो बिल्कुल आ रहा है तो एकदम लगाते जाइए, एकदम विधिवत देखिए आ जा रहा होगा, ठीक। और बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी समस्या है। बता रहे हैं, अगर समझ में आ रहा तो कमेंट करिए, थोड़ा सा हम भी मोटिवेट हों, ठीक है। आपको कमेंट करने में क्या जा रहा है, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा कमेंट करने में, लेकिन हमारा उत्साह बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जैसे हम सवाल बताते हैं, हमको लगता है आपको जब समझ में आता होगा तो आपका उत्साह भी बढ़ता होगा। तो कमेंट ज़रूर करिए, एक चीज़, दूसरा चीज़ लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं अभी तक किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। हमारा चैनल नया है, अभी जो है बहुत नया है, अभी बड़े मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए वीडियो डालते हुए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको क्या चाहिए, FD चाहिए, तो F गुणे D। अब हमने बार बार बताया, इसमें कोई अब समस्या नहीं भैया ना। अब देखिए यहाँ पर गुणा करना आसान है, कितना आसान गुणा है, F गुणे D। अभी आपको कहीं वर्गंतराल से x ज्ञात करना पड़ता, प्रत्यक्ष विधि से करते तो बहुत दिक्कत हो जाता है, इनको जोड़ते फिर उसका आधा करते तब x मिलता, तब इससे गुणा करते, दशमलव वाली संख्याओं से गुणा होता, समस्या होता, ठीक है। इसीलिए इसको लघु विधि का यहाँ प्रयोग किया जाता है। पूछा जाता है क्यों यहाँ लघु विधि का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ भैया x मानकर हम x मानेंगे, इसी को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो ढेर सारे बड़े बड़े अंक आएंगे, दशमलव में आएंगे, फिर हमको प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा FX ज्ञात करना पड़ेगा, FX गुणा करेंगे, बहुत समय लग जाएगा, वही आंसर आएगा उसमें भी, लेकिन समय बहुत लगेगा। तो हम लोग FD ज्ञात करना, देखिए कितना आसान है, 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया, -30, ठीक। 110 51, 110, तो -110, ध्यान से देखिए, 135 शून्य, 135 शून्य शून्य हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको शून्य मान लीजिए, ठीक। इसका गुणा इसमें करोगे तो शून्य आएगा। अब फिर देखिए 115 51, 115, कितना आसानी से गुणा हो जा रहा है, 25 दूना 50, हो गया कि नहीं हो गया। अब इनको हल करेंगे, इनको हल करने की विधि हमने बताया कि माइनस को एक साथ जोड़ लीजिए, तो इनको 0 जोड़े, 3 और 1 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो -140 आ गया, ये -140 है। अब प्लस वाला भी जोड़ लेते हैं, प्लस वाला कितना हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 165 हुआ, तो ये प्लस में है। अब हम जब इस FD को जोड़ते हैं ना भैया, तो सिग्मा FD, हमको FD नहीं चाहिए, सिग्मा FD, सिग्मा माने योग, सिग्मा माने हमने बताया क्या चाहिए, योग, तो इसको लिखेंगे सिग्मा FD बराबर। अब कैसे इनको जोड़ेंगे, तो ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, अब इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ऋण में है, धन में है, ऋण में है, धन में है, जब एक ऋण में एक धन में तो काम घटने का, अधिक में से
कम घटाएंगे, अधिक कितना है 165 और कम कितना है 140। 165 में से 140 घटाइए तो कितना बचेगा, 25 बचेगा क्या, 25। ठीक, बिल्कुल बचेगा। और प्लस में बचेगा, क्यों प्लस में बचेगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या दोनों में होती है उसके सामने का चिन्ह लिखा जाता है। तो 140 तो छोटी है, 165 बड़ी है, तो ये प्लस है तो सामने इसके प्लस रहेगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए बहुत आसान हो गया भैया, सब लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, हमको लग रहा है समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए आप एक बार लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से बता रहे हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। ठीक है, बहुत थक गए हैं। अब यहाँ देखिए बार x इक्वल टू क्या होता है, AM प्लस सिग्मा FD अपान n, सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं, CI। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, यहाँ पर हम लिखते हैं, हमारे पास सिग्मा FD हो गया, n का मान हो गया, AM का मान नहीं है और CI का मान नहीं है। तो हमने AM के मान के लिए बताया था कि आप D में जाइए, 0 है, ये 0 है, इसी के सामने वर्ग अंतराल में जाइए। अब ये वर्ग अंतराल है, इसको नहीं देखना है, ये तो ऐसे कन्वर्ट हो गया, इसका खेल अब ख़त्म हो गया। जब ऐसे हमने बना लिया तो इसका खेल ख़त्म। तो 0 के सामने वर्ग अंतराल में देखिए A है कि नहीं है, बहुत सही। तो इसी से AM आएगा, जो 0 होता है उसी के सामने सीध में देखिए, इसी से AM आएगा। AM का मतलब होता है एस्यूम्ड मीन। तो AM हम लोग यहाँ पर ज्ञात करते हैं, AM बराबर, ये देखिए लोअर और अपर लिमिट को जोड़ लीजिए और बटा 2 लिख दीजिए, बस यही AM हो गया। अभी AM आगे भी आएगा, घबराइए नहीं, तो ठीक है, बटा 2। अभी इनको जब जोड़ोगे तो बहुत आसान है जोड़ना यार। यहाँ देखिए बहुत से लोग जोड़ में बड़ी दिक्कत होती है, उनको दशमलव में देखकर 55.5। अब इसको जोड़ना है तो दशमलव वाले जोड़ में पहले अंक मत लिखा करिए, जोड़ या घटाना में दशमलव के नीचे दशमलव लिखिए। तो ये 58.5 है ना भैया, तो यहाँ 5 लगा दीजिए, यहाँ 58 लगा दीजिए। ठीक, अब जोड़ दीजिए, जुड़ गया। 5 5 10, दशमलव लिख दिए, 8 5 13 और 1 14, पीछे का कैरी हो गया, 5 5 10 और 1 11, 114 हो गया। तो 114 बटा 2। अब इनसे जब इनको काटोगे आप तो कितना आएगा, 2 एकन्नम 2, 2 5 10 और 2 7 14, तो कितना आ गया, 57 आ गया। AM का मान कितना हो गया, 57 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, CI चाहिए। ध्यान से देखिए, AM बराबर कितना आ गया, AM बराबर, और नीचे लिख देते हैं, ठीक, AM बराबर कितना हो गया, 57 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, CI क्लास इंटरवल। इसी को आपकी किताब में H लिख कर देता है। तो क्लास इंटरवल ज्ञात करना बहुत आसान है। देखिए अभी इससे नहीं हमको ज्ञात करना है, इससे ज्ञात करना है। ठीक है, इनसे, इनका खेल खत्म। इनको जब ऐसे कन्वर्ट कर दिए तो इनका खेल खत्म। ठीक, अब इससे ज्ञात करिए। इसमें ज्ञात करना कैसे है, ध्यान से देखिए, ये लोअर अपर, अपर में से लोअर घटा दो, चाहे जिसमें अपर में से लोअर घटा दीजिए, उतना आएगा, सबका अंतर सेम आएगा निश्चित तौर पर। चलिए इसी में से घटा देते हैं, ये अपर है ये लोअर है। तो 58.5 में से 58.5 में से 55.5 जब घटाओगे तो कितना आएगा, 0.5 पीछे आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 3 आया। पिछले क्वेश्चन में भी 3 आया था, इस क्वेश्चन में भी 3 आ गया। अब क्या करना है, मान रख दीजिए। AM का मान कितना हो जाएगा, 57, 57 लिख दीजिए। सिग्मा FD का मान कितना है, सिग्मा FD का मान यहाँ से रख लीजिए। देखिए सिग्मा FD को जब जोड़ते हैं तो सिग्मा FD बनता है। ठीक, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया। अच्छा, N का मान कितना है, 400, तो 400 लिख दीजिए, बहुत सही। और CI का मान कितना है, CI का मान बहुत बढ़िया, 58 में से 55 गया, 3.5 ये हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से हल कैसे करेंगे, काट दीजिए, कट जाएगा। कैसे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 5 25। देखिए 25 अगर हम 25 16 में 400 होता है, हमको जहाँ तक याद है 25 16 में 400। लेकिन चलिए 5 एकन्नम 5 25 और 5 8 40 और 5 शून्यम 0। तो ये फिर बचा 5/80 गुणे 3, फिर से काट दीजिए, 5 एकन्नम 5 और 5 16 में, ठीक, 80।
बहुत आसान हो गया, 5 एकम 5, 5 36। अब बार x बराबर 57 प्लस। अच्छा एक चीज़ है, यहाँ गुणे है तो गुणा में बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि उसका हर बार बराबर करिए। आप क्या करिए, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे कर दिया कीजिए, तो उसमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए, 3 एकम 3, यहाँ पर 3/16 लिख दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3/16, 3 एकम 3, नीचे तो गुणा नहीं है। अब 16 से 3 में भाग दे दीजिए। तो 16 से 3 में भाग जब आप देंगे भैया जी, चलते हैं 16 से 3 में यहाँ भाग देते हैं। 16 से 3 में भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 होगा। 16 दूनी 32 हो गया, तो कितना आया 32। 16 दूनी 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब ए हम क्या करेंगे, 16 एकम 16, ध्यान से देखिए, भाग आपको यहाँ देकर देते हैं 16 से। ठीक, 16 से 3 में भाग दे देते हैं, दशमलव लगाए 0, 16 एकम 16 और 16 10 में 14 बचेगा। क्यों, तो 10 में से 6 गया 4, एक 14 बचा। अब देखिए इससे तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 0 के नाते दशमलव बढ़ाएंगे। अभी 16 9 तो 144 हो जाता है, भाग जाएगा नहीं। 16 8 128, 16 8 128, तो देख लीजिए 8 6 48 का 8 8 4 12, 128 होगा, सही है। अब 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर 1 बचा, तो अब यहाँ पर दशमलव बनाते 0 बढ़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तो इसको इसमें भाग देंगे। अब बहुत ज़्यादा ले जाने की जरूरत नहीं, 0.18 है, लेकिन अगर आप ले जाते हैं 16 5 80 और 16 6 96 और 16 7 112, ठीक है, 16 7 112, 7 6 42, 7 एकम 7 4 11। अब देखिए इसको हटा दीजिए। जब ए अंक हटाया जाता है, हमको दशमलव के बाद द्वितीय अंक लिखना होता है, तो दशमलव के बाद द्वितीय अंक लिख रहे हैं, अगर बगल वाला जो अंक है वो 4 से बड़ा है, ध्यान से रखिए, सुनिए इसको, थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा समझिए। अगर 0.18 गणितीय भाषा भी है, 18 है, द्वितीय अंक लिखेंगे और इधर वाला अंक हटा रहे हैं, अगर ये अंक 4 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, मतलब ये हो जाएगा 0.19, क्योंकि इसको हटाना है और जो हटाया गया अंक अगर 4 से बड़ा हो जाता है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.19 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 57 आएगा, 0.19 आएगा, यही हमारा आंसर आएगा। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं अगर सर जी हम 18 लिख दें तो तब भी सही है, ठीक है, लेकिन अब हम एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं, एकदम असली प्योर वाला बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए। तो चलते हैं, हम बहुत जल्द अगले पार्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।